जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कामिका एकादशी सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, मंत्रों का जाप करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त समर्पित भाव से उनकी आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। कामिका एकादशी नाम से ही पता चलता है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की कामना इस एकादशी का व्रत धारण करने से पूर्ण हो जाती है। वैसे तो सबको प्रयास करना चाहिए कि एकादशी का व्रत धारण करें, लेकिन मान लीजिए आप एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तब ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब चावल का त्याग कर दीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप खाते हैं प्रतिदिन, तो आप कम से कम इस दिन, इस एकादशी के दिन ये ना खाएं। और एकादशी के दिन विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको दशमी तिथि के दिन से ही नियम पालन करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन अगर आप महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, तो आपको बाल धो लेना है। मतलब एकादशी के दिन बाल नहीं धोए, दशमी तिथि के दिन बाल धोकर स्नान करना है और शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। रात्रि में नमक और भोजन का त्याग हम करते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते। और रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाह रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अनाज नहीं खाना, नमक नहीं खाना। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। हमें एकादशी को अगर संभव हो तो भूमि पर ही शयन करना चाहिए। ये एकादशी तिथि के लिए दशमी तिथि के नियम होते हैं। और एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो, स्नान कर के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब वहीं बैठकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर और व्रत का संकल्प लेकर आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण करते हैं, तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं। लेकिन वैसे ये व्रत निष्काम भाव से ही रखना चाहिए। कहा जाता है हम बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन हम मांगते हैं तो बहुत थोड़ी सी चीज ही मांगते हैं। मतलब कोई एक ही चीज मांगेंगे, लेकिन जब भगवान स्वयं देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। हम सोच भी नहीं पाते तो भगवान हमें उतना देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि निष्काम भाव से एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। वैसे भी एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत होता है। तो आप अपनी कामना के अनुरूप या फिर बिना किसी कामना के व्रत धारण करें। आप जब संकल्प ले लेते हैं तो संकल्प के लिए जो हाथ में सामग्री है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। मतलब अभिषेक कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किया जाता। सफेद तिल का प्रयोग हम करते हैं। हम अक्षत के स्थान पर सफेद तिल को अर्पण करना चाहिए श्री विष्णु को। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। वहीं बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। आप इसके बाद फलहार कर सकते हैं, मतलब कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं और दूध इत्यादि लेकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फलहार और जल भी ले सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं या किसी भी इस प्रकार का व्रत धारण कर सकते हैं तो फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। शाम के समय अगर आप चाहें तो एक अखंड दीपक जला सकते हैं। पूरी रात्रि पर्याप्त वो जलता रहे इतना आप उसमें घी डाल सकते हैं और उससे भी भगवान श्री हरि विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि अगर हम एकादशी की रात्रि में अखंड दीप दान करते हैं तो सभी प्रकार के मानसिक वाचिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और अगर कोई विशेष मनोकामना हो और मनोकामना रखकर आप ये दीप दान करते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप भजन कीर्तन मंत्र जप इत्यादि कर सकते हैं। रात्रि जागरण एकादशी के व्रत में श्रेष्ठ माना गया है और अखंड दीप जलाने के बाद वहीं बैठकर भजन कीर्तन रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में हम व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दें। फिर अपने घर के मंदिर में श्री विष्णु की पूजा कर लें। इसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं और फिर किसी ब्राह्मण को दें या उन्हें घर बुलाकर ही भोजन कराएं। अब ब्राह्मण के निमित्त आप कच्ची सामग्री निकाल दें। अगर आपके घर कोई ब्राह्मण नहीं आ सकता या आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो उनके निमित्त कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा रखकर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए। जो ये व्रत करते हैं वो ये नियम का पालन अत्यंत आवश्यक हो जाता है करना, तब हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। अब बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कब धारण करना है। देखिए, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई 2024 को मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे से 4:04 ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त हो रही है एकादशी की तिथि 31 जुलाई को शाम को 3:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के हिसाब से हम एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामका एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण करने के बाद उसका पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं। अगले दिन करेंगे यानी कि 1 अगस्त को एकादशी व्रत का हम पारण करेंगे। उस दिन गुरुवार का दिन होगा यानी कि 1 अगस्त 2024 गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि के लिए आने वाली वीडियो आप लोग जरूर देखें और इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव।